वेलकम एवरीवन। समतल त्रिकोणमिति वाली बुक हमने पढ़ना स्टार्ट की हुई है, जिसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट के वीडियोस हैं वो भी अपलोड होके कंप्लीट हो चुके हैं। और कंसेप्ट क्योंकि कवर हो चुका है पूरा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियोस में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप इसके पिछले वीडियोस जो जिसमें ये सारा कंसेप्ट जो है वो समझाया हुआ है वो वीडियोस आप पढ़ सकते हैं। तो कंसेप्ट क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो आज हम इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, तो वो आप ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चंस। इसके अंदर जैसा कि बुक आपके पास है नहीं है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी बुक्स की। तो इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स का तो चूँकि सॉल्यूशन है ही साथ में तो वो आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट पढ़ा दिया है, तो ये आप खुद अपना कंसेप्ट एक बार अप्लाई करके और जो सॉल्यूशन क्योंकि इसके साथ में ही है तो वो समझने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है कि जो नहीं होता है तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करके वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं उनके बारे में। और नेक्स्ट हम अब इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसमें सिर्फ ये एक ही प्रश्नावली है, डायरेक्ट विविध प्रश्नमाला, जिसके क्वेश्चंस हैं। शुरू में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोसेक माइनस थीटा बराबर है। माइनस थीटा के अंदर आपको कंसेप्ट समझाया हुआ है, चतुर्थांश के अंदर आपको सारा जो कंसेप्ट है वो समझाया था कि चतुर्थांश में किस तरह से हमको कंसेप्ट लगाना होता है। तो उसके लिए एक ये कंसेप्ट जो है वो आपको डिटेल में पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, जिसमें आप वो तो वीडियो में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं कि ये फर्स्ट चतुर्थांश है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। माइनस थीटा की जब भी बात होती है तो माइनस थीटा साइन माइनस, वो माइनस थीटा कह सकते हैं या 360 माइनस थीटा कह सकते हैं। तो वो जो माइनस थीटा है वो आता है हमारा चतुर्थांश चौथे के अंदर। तो कोई भी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, अगर उसमें हम बात करते हैं साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इस तरह से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 के 6, उसके अंदर अगर माइनस थीटा लिखा है इसका मतलब अब हम किसके अंदर देखने वाले हैं, चौथे वाले चतुर्थांश के अंदर। और चौथे वाले चतुर्थांश में आपको बताया था कि यहाँ पे ये सी एक ट्रिक लिखवाई है, जिसका मीनिंग होता है कि सी मतलब कॉस और कॉस के साथ वाला होता है सेक। तो चौथे चतुर्थांश के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में होता नहीं है, तो इसलिए इसका मान होगा, जिसमें अब आप यहाँ देखेंगे कि इन दोनों का तो होता है पॉजिटिव। मींस अगर इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर कॉसेक माइनस थीटा लिखा है तो ये तो बन जाएगा कॉस थीटा, लेकिन वहीं कॉसेक और सेक के अलावा जो भी लिखे हैं, चाहे साइन है चाहे कॉसेक है, उसके अंदर इस तरह से माइनस थीटा लिखा है तो ये माइनस तो आ जाता है बाहर, और जो बाकी का त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हम सिंपली लिख देंगे। तो वही कंसेप्ट देखो यहाँ पे लिखना है कि कॉसेक माइनस थीटा है, माइनस थीटा मतलब चौथा चतुर्थांश, और चौथे चतुर्थांश में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब होते हैं नेगेटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर है। साइन माइनस पाई बाई 4, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हम जैसे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही है हमारा तो हम सिर्फ थीटा की बात कर रहे हैं कि एंगल है जो थीटा है। अब जैसे जैसे हमारा कंसेप्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे 2 या 3 चीज़ों की बात होगी कि एक तो थीटा कि जो सिंपली कंसेप्ट में एंगल कोई नहीं दिया हुआ है, एंगल की जगह मान लिखा हुआ है थीटा, तो अगर थीटा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जो हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं उसके हिसाब से कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। एक है डिग्री में मान, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल, कोण का मान है थीटा, और इस थीटा को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक तो इसको हम लिख सकते हैं किसमें, डिग्री में, और एक इसको लिखने का तरीका होता है रेडियन में, कि एक डिग्री में भी लिख सकते हैं और एक रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो ये जो तरीका था कि जैसे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, अगर डिग्री में लिखा हुआ है तब तो आप जानते ही हैं क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि जैसे इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे हमने ये शो भी यही किया था, यहाँ पर रेडियन की बात नहीं की थी। और
रेडियन के अंदर क्या होता है कि जो पाई होता है ये होता है 180 डिग्री के बराबर। अब ये कैसे होता है 180 डिग्री के बराबर, और जो बाकी के एंगल हैं वो कैसे कैसे काउंट होंगे, वो उन सब का एक डिटेल वीडियो है जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मेंशन मिल जाएगा कि डिग्री और रेडियन में जो रिलेशनशिप होता है और एक दूसरे को किस तरह से चेंज करते हैं, या जो आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है कि क्या तो डिग्री होती है और क्या रेडियन होता है। तो यहाँ पे कभी एंगल डिग्री में दिया होगा और कभी एंगल रेडियन में दिया होगा। रेडियन का मतलब जहाँ पे पाई यूज़ होता है, π/4 लिखा है, π/2 लिखा है, 3π/4 लिखा है, इस तरह से जो मान लिखे हैं वो रेडियन के अंदर होते हैं। तो अब रेडियन आपको डिग्री में कैसे चेंज करना है, या डिग्री लिखा है रेडियन में कैसे चेंज करना है, या आप ये चीज़ें कैसे रटनी है कि ये कौन सा मान है, ये कौन सा मान है, क्योंकि हम ज़्यादातर डिग्री में हमारे माइंड में जो सारणी होती है उसको हम डिग्री में याद करके चलते हैं कि ये 30 डिग्री का मान है, ये 45 डिग्री का मान है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ था, इसमें सारणी बनी हुई है पहले, तो यहाँ पे तो देखो इसमें दे रखे हैं मान सारे, तो ये तो आप देख के याद कर सकते हैं या धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की वैसे वैसे आपको रट जाएंगे। तो पाई का मतलब होता है 180 और उसके अकॉर्डिंग ये मान जो है वो उसी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे कि π/6 इसका मतलब 180 में 6 का भाग लगाएंगे तो 30 आ जाएगा, तो वो डिग्री में चेंज हो गया। तो इस तरह से ये मान है। और बाकी इसका जो एक डिटेल वीडियो है जिसमें हमने डिग्री और रेडियन को आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ तरह जो सेकंड ग्रेड में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इस बुक में कहीं ये कंसेप्ट नहीं है डिग्री और रेडियन को इंटरचेंज करने का। लेकिन जो अब लेटेस्ट में जो बुक्स चलती हैं उसमें डिग्री और रेडियन चेंज करने का कंसेप्ट दिया हुआ है, और सेकंड ग्रेड में भी उस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि सिर्फ टिग्नोमेट्री लिखी हुई है तो टिग्नोमेट्री के अंदर वो टॉपिक भी होता है, तो उसमें पर्टिकुलर टॉपिक लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर पढ़ें, और जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से सॉल्व करने हैं वो भी आप ज़रूर देखें उनको। तो ये तो हो गया। तो अभी आप जस्ट इतना याद रखेंगे कि पाई का मतलब 180 है, उसके हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये साइन -π/4 है। π/4 मतलब 180 में 4 का भाग लगाओगे तो 45 डिग्री आएगा ये। तो साइन -π है। -π वही ये वाला कंसेप्ट चौथे चतुर्थांश में, चौथे में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये मान भी माइनस का आएगा। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, लेकिन ये प्लस का नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस बाहर आ जाता है, इसलिए आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर गे। tan 90 - थीटा। अब ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पिछले कंसेप्ट वाले वीडियो में समझाई हुई हैं कि tan 90 - थीटा, ये 90 - थीटा मीन्स कौन सा चतुर्थांश, पहला, और पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हम ए लिखते हैं, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब भी बात इस लाइन की आती है 90 डिग्री या 270 डिग्री वर्टिकल लाइन की जब भी बात आएगी, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो उनके संगत जो अनुपात होते हैं उनमें चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में, तो इस तरह से ये इंटरचेंज चलते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव तो होगा, लेकिन 90 डिग्री वाली लाइन की बात हो रही है तो टेन बदल जाएगा किसके अंदर, कॉट के अंदर। तो ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला राइट। नेक्स्ट है cos 2π - थीटा। 2π - थीटा, 2π का मतलब, पाई का मतलब 180 है तो 2π का मतलब 360 डिग्री। और ये बताया था कि ये जैसे ही ये राउंड कंप्लीट होगा 0 डिग्री के बाद में यहाँ पे वापस ये 360 डिग्री आ जाता है। 360 - थीटा यहाँ पे लिखा है। ये थीटा का मीनिंग हमेशा न्यून कोण ही होता है। जब तक आपको थीटा का मान नहीं दिया जाए तब तक ये थीटा न्यून कोण ही रहेगा, ये ऑब्वियस बात है। और तो 2π - थीटा, इसका मतलब 360 में से थीटा घटाना है। तो 360 में से थीटा माइनस करेंगे तो मीन्स कौन से चतुर्थांश में गया, चौथे में। और क्या मान है, कॉस, तो कॉस इस वाले में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे। और ये लाइन कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज नहीं करती है, इसका मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वही रहेगा। तो कॉसेक 2π - थीटा यानी कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, और ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो मान आएगा इसका कॉस थीटा पॉजिटिव में ही। अगला है कॉसेक 225 डिग्री प्लस कॉसेक -2025 डिग्री, ये देख सकते हैं, का मान बताइए।
अब ये मान आपको बताना है, किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। 360 तक के मान जैसे ही चतुर्थांश 360 के अंदर अंदर होगा, तब तो आप उसको 360 के प्लस माइनस में, या 90 के प्लस माइनस में, या 270 के प्लस माइनस में, या 180 के प्लस माइनस में हम एंगल्स को चेंज करके और उनको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको मान पता है ज़्यादातर न्यून कोण के। अब ये कितने डिग्री आएगा, क्योंकि 225 डिग्री हर जितने भी डिग्री है, अब ये तो मतलब कितने कोई सा भी डिग्री पहुंच सकता है, क्योंकि सबके मान तो हम याद नहीं रख सकते। हम कुछ कंसेप्ट हमने याद किए हुए हैं, उन कंसेप्ट के हिसाब से हम किसी भी मान को निकाल सकते हैं। वो कंसेप्ट क्या है कि जैसे ये है कॉसेक 225 डिग्री, कॉसेक ज़्यादा हम ये है कि जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतने ही करेंगे, डिटेल से आपको सारा जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा, तो उसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये पूरा नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी इसकी। तो कॉस 225, अब आपको इस तरह से इसको लिखना है कि या तो कुछ ऐसा लिखिए कि 270 माइनस में 270 में से कुछ माइनस कीजिए कि 225 आ जाए, या इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए कि 180 में, क्योंकि ये 180 और 270 के बीच में आएगा, क्योंकि हम चतुर्थांश जानते हैं कि चतुर्थांश इस तरह से होते हैं, और इसमें हमको ये 3-4 मान पता है, 0, 90, 180 और 270। तो ये 180 और 270 के बीच, यानी कि तीसरे चतुर्थांश के अंदर ये मान मिलेगा हमको। तीसरे चतुर्थांश का कोण है। और दूसरी बात ये कि अब इसको चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे, अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 45 डिग्री, देखो लिख सकते हैं कि नहीं। हम इन लाइन के सापेक्ष कोण को बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके सापेक्ष हम यहाँ पे एक न्यून कोण एडजस्ट कर सकते हैं, और क्योंकि हम जो मान याद रखते हैं वो 0 से 90 वाले रखते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए इसको हमने इस तरह से चेंज किया है। ऐसे ही इसको करना है। तो पहले तो जब भी कॉसेक के अंदर माइनस में कोई मान दिया हो, या साइन मतलब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर एंगल जो है वो माइनस में है, तो पहले तो आप ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कीजिए कि माइनस में मान है, इसका मतलब कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब में माइनस बाहर आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले तो उस माइनस को ही बाहर निकाल लीजिए, जिससे कि आगे का जो मान निकालना है वो आसानी रहे। तो ये तो हो जाएगा कॉसेक 180 प्लस 45 डिग्री, कॉसेक 225 हो जाएगा ये जुड़ के, और इसमें से ये माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस का कॉसेक हो जाएगा। अब 2025 को कैसे लिखेंगे ये सोचना है आपको। अब वही तरीका है कि क्या कितने मान हैं, एक 0 है, एक 90 है, एक 180 है और एक 270 है। अब आप अगर 360 तक तो आपको यहाँ पता है, 360 से जब भी कोई मान बढ़ा जाएगा तो उसको आपको इन तीनों में से या इन चारों में से किसी ना किसी को गुणज बनाने की कोशिश करना है। क्या मतलब कि या तो 90 से मल्टीप्लाई करके मान आ जाए ये, या फिर ये 180 से मल्टीप्लाई करके आ जाए, या फिर ये 270 से मल्टीप्लाई करके और कुछ प्लस माइनस करके आ जाए, या फिर 360 के गुणज के आसपास का कोई मान हो ये। तो अब हम चेक करेंगे कि सबसे पहले आप चेक करें कि 360 के गुणज में ही हमको ये मान एडजस्ट हो जाए। कैसे होगा एडजस्ट कि जैसे 360 एक राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 360 डिग्री होता है, शुरू में 0 होता है, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद 360 डिग्री होता है। 360 से भी बड़ा मान है, इसका मतलब दूसरे चक्कर में 360 आया, जब तीसरा चक्कर पूरा होगा तो ये मान हो जाएगा यहाँ पे 360 के बीच में कि एक चक्कर लगाया तो 360 डिग्री कवर हुआ, फिर दूसरा चक्कर लगाएंगे तो 360 वापस से 360 कवर होगा, इसका मतलब 720 डिग्री आ जाएगा। फिर और अगला चक्कर लगाएंगे तो फिर 360 कवर हो जाएगा, इसका मतलब 360 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब तीसरे चक्कर में तो फर्स्ट में तो ये हो गया और सेकंड में ये हो गया, तीसरे चक्कर पे मान कितना आएगा तो वापस से और 360 डिग्री ऐड कर देंगे, तो और 360 ऐड करेंगे तो ये 1080 हो जाएगा। लेकिन ये मान देखो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, अभी हम 1000 पे ही पहुँचे हैं, मान कहाँ पे है 2000 पे, तो इसका मतलब लगभग इसका डबल या उससे थोड़ा कम,
क्योंकि लगभग डबल पे तो ये 1080 का भी डबल हो जाएगा। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, तब ये 2000 के आसपास में, मतलब जब 5 राउंड कंप्लीट होंगे तो 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद में जो एंगल है वो इसके आसपास हमको मिलेगा। अब कितना मिलेगा वो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा यहाँ पे 5 6 30 और फिर इसको 15 और 3 18, यानी कि 1800 डिग्री। जब 5 राउंड कंप्लीट होंगे तो भी ये कितना बन रहा है, 1800 डिग्री। 1800 डिग्री, इसका मतलब अब हम अगर इसमें कितना है यहाँ पे टोटल, ये था 2025, इसका मतलब अब हम इसको इसके आसपास में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 360 का गुणज मिल गया हमको कि 360 के अगर 5 राउंड हम कंप्लीट करें तो उसके बाद में ये 225 डिग्री और बचता है। तो एक रूल है कि जैसे ही 360, जो रूल 360 पे अप्लाई होता है 360 प्लस थीटा पे, वही रूल 360 के किसी भी गुणज पे भी अप्लाई होगा। जैसे जो रूल 90 माइनस थीटा पे अप्लाई होता है वही 90 के गुणज माइनस थीटा पे भी अप्लाई होगा। कि एक रूल है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो अगर इस साइन का हम 90 का कोई भी गुणज ले लें, कि जैसे हम अगर इसका कोई गुणज लेते हैं कि n इंटू 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो अगर इसका गुणज भी हम लेंगे तो भी वही रूल अप्लाई होगा। वही साइन के लिए भी है, कॉस के लिए भी है, और चाहे 90 डिग्री के लिए बात करें कि जैसे जो रूल 90 डिग्री के लिए अप्लाई होंगे वही 90 के किसी एक राउंड के बाद, 2 राउंड के बाद, 4 राउंड के बाद, मीन्स हर राउंड के बाद वही रूल अप्लाई होगा। तो अब आप यहाँ पे सिर्फ इसको देख के रूल अप्लाई करेंगे, ना कि इसको, क्योंकि गुणज कोई भी हो सकता है। गुणज हम जैसे जैसे हमारे एंगल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे कोई ना कोई इसको गुणज करके और फिर इसके आसपास में एंगल को लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हमने 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद में हमको 225 डिग्री बचा। तो जो रूल 360 प्लस थीटा के लिए अप्लाई है वही रूल 360 के गुणज के साथ में भी अप्लाई होगा। इसका मतलब कि चाहे कोई सा भी कोण है, 360 प्लस थीटा हम लिखते हैं तो 360 प्लस थीटा लिखने पर साइन थीटा में बदलता है, कॉस थीटा में, और ना साइन परिवर्तित होता है और ना ही साइन कॉस परिवर्तित होता है। तो इस तरह से आपको रूल अप्लाई करने हैं, जो रूल सारे डिटेल से आपको बताए हुए हैं पिछले वीडियोज़ में, जो कंसेप्ट पूरा पढ़ाया है इसका। और अब इसको देखो, कोसेक 180 प्लस 45, तो 180 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, ये 180 की लाइन है। 180 प्लस का मतलब है हम तीसरे चतुर्थांश में, अब हाँ ये मान कहाँ चला गया, तीसरे चतुर्थांश के अंदर। तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब होते हैं नेगेटिव। और ये लाइन जो है ये साइन या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को इंटरचेंज करती नहीं है, तो कॉस ही रहेगा। लेकिन ये कॉस तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा कोसेक माइनस का कोसेक 45 डिग्री। अब ये हट गया, देखो ये क्यों हट गया, क्योंकि हमने इस चतुर्थांश का रूल अप्लाई कर दिया इसके साथ। तो तीसरे चतुर्थांश में ये मान पहुंच गया। इस यहाँ पे ये जो मान है ये माइनस का होता है, इसलिए हमने इसको रूल को, जो रूल अप्लाई किया उसको हटा के सिर्फ जो मान है वो लिख दिया, और पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लिख देते और नेगेटिव होता तो नेगेटिव। सेम यहाँ पे कि 360 प्लस थीटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वही रहता है, तो यहाँ पे ये माइनस का कोसेक 225 डिग्री हो जाएगा। कि ये जो है 360 प्लस में कोई भी बात करेंगे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो 360 प्लस थीटा वही एंगल आता है जो हमने लिखा है। तो ये 225 आ गया कॉस। अब इसको हम अब इजीली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी किया था हमने। तो इसको अभी जैसे पहले किया था वैसे ही कर सकते हैं इसको। तो माइनस का कोसेक 45 डिग्री और प्लस इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 180 प्लस 45 डिग्री।
वापस 225 हो जाएगा। इसमें वापस से रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ये माइनस का है, तो ये माइनस का कोसेक 45 डिग्री। अब ये माइनस पहले से है, ये भी वापस तीसरे चतुर्थांश में चला गया और तीसरे चतुर्थांश में कोसेक माइनस का होता है, इसलिए आगे माइनस आएगा। वो माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का कोसेक 45 डिग्री। साइन माइनस का कोसेक 45 और प्लस का कोसेक 45 बराबर हो जाएगा 0, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से समझना है, जो रूल 90, 180, 270 और 360 के लिए अप्लाई हैं, वही रूल अब इसके जितने भी राउंड आप अगले राउंड लगाएंगे वो हर राउंड में वही रूल अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोसेक थीटा का मान -1/2। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोसेक नहीं है, सॉरी कॉस थीटा है। कॉस थीटा का मान क्या है? 1/2, लेकिन वो माइनस का है, तो थीटा का मान क्या होगा? पहली बात तो ये कि ये पॉजिटिव वाला मान देखो ये किसका है, कि कॉस थीटा माइनस का 1/2 लिखा हुआ है। इसका मतलब पहले हमको देखना है कि कॉस थीटा माइनस का होता कहाँ कहाँ पर है, कि एक तो कॉस थीटा माइनस का होता है यहाँ पे, ये चतुर्थांश समझाया हुआ है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव है और यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव है। इसका मतलब जो कॉस का जो मान है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो माइनस का आएगा। तो अब मीन्स जो थीटा का मान आएगा वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। लेकिन क्या मान आएगा? क्योंकि हम इसको देख के ये तो बता सकते हैं कि ये किसका मान है, कोसेक थीटा बराबर -1/2। किसका मान है ये? डिग्री में आपको याद, क्योंकि डिग्री में अब ये मान जो है वो आपको बिल्कुल इस तरह से रटे हुए होने चाहिए कि -1/2, माइनस को छोड़ दो, 1/2 मान किसका होता है? 60 डिग्री का, तो वो याद रखना है। अब लेकिन यहाँ पे ये आंसर्स देखो, क्या तो ऐसा करो पहले पूरा क्वेश्चन डिग्री में चेंज मतलब सॉल्व कर लो। अगर आपको रेडियन में सॉल्व करने में समस्या आती है तो पूरे क्वेश्चन को डिग्री में सॉल्व कर लो, लास्ट में जो आंसर है उसको रेडियन में चेंज करके ऑप्शन देख लेना। एक जिसको प्रैक्टिस है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं, ये मान भी रटे हुए हैं रेडियन में, तो वो क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट रेडियन में ही मान लिखेंगे और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे कि कॉस थीटा बराबर ये माइनस है और ये मान किसका होता है? 60 डिग्री का, लेकिन रेडियन में बात कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 60 डिग्री का मतलब π/3। अब ये माइनस जो है, इस माइनस को हटा के यहाँ ले जाना है अंदर, लेकिन डायरेक्ट नहीं ले जा सकते क्योंकि कॉस -थीटा तो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कहाँ कहाँ पे ये नेगेटिव होता है? एक तो होता है कौन से चतुर्थांश में? सेकंड में, और एक होता है थर्ड में। तो उसको लिखने का तरीका देखो क्या है। 180 डिग्री प्लस माइनस पे बात करेंगे हम। ये है 180 डिग्री की लाइन या पाई वाली लाइन, और पाई से पहले भी यानी कि पाई माइनस में भी माइनस, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस माइनस का होता है और थर्ड में भी कॉस माइनस का होता है। इसका मतलब कॉस पाई माइनस थीटा भी माइनस होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, और कॉस पाई प्लस थीटा भी, ये भी माइनस का कॉस थीटा होता है। ये तो हो गया रूल। अब आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? π/3। इसका मतलब इस थीटा की जगह आप देखो 2 रूल अप्लाई हो गए हैं। हमको आंसर लाना है माइनस का कॉस π/3। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। इस तरह से माइनस बाहर आता है कॉस में से। कब कब? जब पाई माइनस थीटा लिखें या पाई प्लस थीटा लिखें, दोनों ही तरीके से माइनस बाहर आ जाता है कॉस में से।
इसका मतलब अब हम इस थीटा की जगह देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, π/3, वो आप कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो एक मान तो आएगा cos π माइनस π/3। इसका मतलब ये क्या बनेगा, यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये 3π में से 1π गया, 2π बचा, मीन्स ये बचा cos 2π/3। इसका मतलब थीटा का एक मान आ गया 2π/3। यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि दो मान दिए हुए नहीं है, सिर्फ एक ही मान दिया हुआ है इसने, तो एक मान हमको मिल गया है 2π/3। लेकिन अगर एक मान और भी निकालना है, कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शन में दो मान लिखे हुए मिलेंगे, तो तब क्या करना है, यहाँ भी मान रख देना। यहाँ रखोगे तो ये आएगा π प्लस π/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cos 4, क्योंकि ये 3 और 1 जुड़ जाएगा तो ये 4π/3। तो अगर दो ऑप्शन होते तो 2π/3 और 4π/3 वाला आंसर होता, राइट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2π/3 का, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। cos π/2 प्लस थीटा, π/2 क्या होता है, π/2 होता है ये वाला, 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। और π/2 प्लस यानी कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और ये लाइन की जब भी बात होगी तो cos साइन में भी बदल जाता है। इसका मतलब इसका मान आएगा साइन थीटा, लेकिन कैसा, माइनस का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि n एक समपूर्णांक हो तो साइन n पाई प्लस माइनस थीटा का मान। तो आप रूल याद नहीं है, रूल या तो याद होने चाहिए रूल्स, और ये रूल्स याद नहीं है तो क्या करेंगे हम, इसको इस तरह से, सम का मतलब या दो मान हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो या तो ये ऐसे हो लिखा होगा 2π प्लस माइनस थीटा, या ये इस तरह से लिखा होगा साइन 4π प्लस माइनस थीटा, इस तरह से। जब 2π प्लस लिखा होगा तब क्या आएगा आंसर, या 2π माइनस लिखा होगा तब क्या आएगा आंसर। देखो 2π का मतलब है 360 डिग्री, 360 डिग्री कहाँ, यहाँ पर, ये 2π वाली लाइन है। 2π प्लस थीटा, 2π दोनों साइन है, देखो एक प्लस भी है और एक माइनस भी है। तो 2π प्लस थीटा यानी कहाँ चला गया, पहले वाले चतुर्थांश के अंदर। इसका मतलब मान आएगा प्लस का, और क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। 2π माइनस थीटा, कौन से की बात हो रही है, माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में साइन होता है माइनस का। इसका मतलब जब माइनस लेंगे तो आंसर माइनस का, जब प्लस लेंगे तो आंसर प्लस का। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है देखो इसका ये वाला। अगला सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, विषम धन पूर्णांक हो तो। विषम का मतलब अब की बार n की जगह आप 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख के देखते हैं, देखो साइन पहले पाई ही रख लेते हैं, 1 ही रख लेते हैं n की जगह, पाई प्लस माइनस थीटा, ये हो सकता है इसका आंसर। देखो क्या आएगा, या फिर साइन 3 रख के देख लो, 3π प्लस माइनस थीटा। अब देखो पाई का मतलब 180 डिग्री, या किसकी बात हो रही है, इस वाली लाइन की। 180 प्लस मतलब कौन सा चतुर्थांश, तीसरा। और ये लाइन कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को इंटरचेंज नहीं करती है, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। तो 180 वाली लाइन की बात हो रही है, मतलब इसकी 180 प्लस तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे चतुर्थांश में होता है साइन माइनस का। इसका मतलब जब हम प्लस लेंगे तो आंसर आएगा माइनस का। अगला, जब हम माइनस लें तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब है कहाँ पहुँच गए, सेकंड वाले चतुर्थांश के अंदर। माइनस थीटा मतलब कुछ घट रहा है, और कुछ घट रहा है तो मतलब मान कहाँ मिलेगा, इससे पहले ही मिल जाएगा। और कुछ बढ़ रहा है तो मतलब इसके बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे मान घट रहा है,
सेकंड चतुर्थांश में मिलेगा और सेकंड चतुर्थांश में साइन होता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर हम माइनस यहाँ माइनस लेंगे तो आंसर प्लस का आएगा और अगर यहाँ प्लस लेंगे तो आंसर माइनस का आएगा। वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी। 3 पाई, पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 3 पाई का मतलब वापस यही लाइन रिपीट हो गई। तो ये इस लाइन पे अभी हमने रूल देख लिया कि प्लस है तो माइनस का आएगा और माइनस है तो प्लस का आएगा। इसमें ऑप्शन देखो, ये रहा, प्लस माइनस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270, 270 वाली लाइन कौन सी है? ये 270 कह सकते हैं या 3 पाई बाई 2 कह सकते हैं। 270 माइनस कम हो गया, तीसरा चतुर्थांश, ये लाइन साइन को कॉस में बदलती है तो आंसर कॉस आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का। और तीसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो 10 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि ABC किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण है, tan A + B का मान जो है वो C के त्रिकोणमितीय अनुपात में बताना होगा। त्रिभुज के शीर्ष कोण है और त्रिभुज की जब भी बात होती है यहाँ पे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री और A + B का मान, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख लो इसका। ये क्वेश्चन हो गया। त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। A + B को हम कैसे लिख सकते हैं? 180 माइनस C को इधर ले जाएंगे, 180 माइनस C हो जाएगा। किसका मान पूछा है? tan A + B का, तो A + B की जगह क्या रख देंगे? 180 माइनस C। 180 का मतलब है 180 माइनस का मतलब सेकंड वाला चतुर्थांश, और सेकंड वाले चतुर्थांश के अंदर tan कैसा होता है? नेगेटिव, इसलिए मान आएगा माइनस का tan C। अब ये चीज़ें आपके बिल्कुल टिप्स पे इस तरह से रट जानी चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव और कौन से में कौन सा पॉजिटिव। सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होते हैं और चौथे में होते हैं कॉस और सेक। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 13। ये जो हमने पहले सॉल्व कर लिए एबेसेदे वाले क्वेश्चन, उसी के जैसा क्वेश्चन है। इनके आंसर्स आप देख सकते हैं, एक बार खुद से करें। और इस टाइप के और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं तो उनको आप खुद से करें एक बार। ये देख सकते हैं कि ये हमने रूल अप्लाई किया है। 180 का गुणज ले लिया, उसमें से 35 डिग्री माइनस कर दिया, तो ये वाला कोण आ गया 1765। इसको न्यून कोण में आंसर पूछा है इसका, इसलिए इसको इस तरह से हमने लिखा है। और 180 का कोई भी गुणज ले लो, वही लाइन वही रहेगी। 180 माइनस का मतलब है सेकंड वाला चतुर्थांश, और सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो इस तरह से आएगा। ध्यान रखेंगे, वापस से ध्यान देंगे यहाँ पे कि 180 का सम गुणज है। ये सम गुणज को हम 360 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 360 में कन्वर्ट करते ही जो लाइन है वो 0 डिग्री वाली लाइन आ जाएगी। उसका ये 5वां गुणज है, कोई सा गुणज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो 360 का जो भी चक्कर में से एक चक्कर कंप्लीट हो गया, 5 चक्कर कंप्लीट होने के बाद में उसमें से 35 डिग्री माइनस किया है। तो 35 डिग्री माइनस, इसका मतलब ये सेकंड में नहीं जाके और ये चौथे चतुर्थांश में जाएगा। तो चौथे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर आएगा माइनस का साइन 35 डिग्री। अगर यहाँ पे ये विषम गुणज होता तो सेकंड चतुर्थांश में जाता, ध्यान रखना है। इसलिए इसका कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। और अगला है साइन -1 थीटा। साइन थीटा -1 कब आता है? तो ये साइन में जो 1 आंसर है वो π/2 का होता है, 90 डिग्री का, वो हम जानते हैं। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया, माइनस को बाहर ही रखा। अब साइन माइनस कहाँ कहाँ होता है? देखो, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो वहाँ साइन माइनस नहीं हो सकता। सेकंड वाले चतुर्थांश में साइन खुद ही पॉजिटिव होता है तो वहाँ भी नहीं हो सकता। तो ये साइन कहाँ होगा? तीसरे और चौथे में माइनस का। तो एक तो आंसर है इसका माइनस का π/2, चौथे चतुर्थांश में लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा करके। और एक ही मान पूछा है तो माइनस का π/2 आ जाएगा, और अगर 2 पूछे हैं तो एक आंसर आ जाएगा 180 प्लस करके, जो तीसरा वाला चतुर्थांश है उसके अंदर भी मान इसका नेगेटिव आ जाएगा।
तो -π/2 लिख सकते हैं या 3π/2 लिख सकते हैं। ये आएगा चौथे चतुर्थांश के अंदर और ये आएगा तीसरे चतुर्थांश के अंदर, तो दोनों मान हो सकते हैं। वो अब आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे कि कौन सा मान कहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 15, साइन -330 डिग्री। तो वही वाला पैटर्न है कि पहले साइन माइनस अगर अंदर है एंगल के तो पहले उस माइनस को बाहर निकालें, क्योंकि सिर्फ कॉस और सेक ऐसे हैं जो माइनस होते हुए भी पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। तो ये ध्यान रखें कि सिर्फ कॉस और सेक के अंदर ऐसा होगा कि -θ लिखा है तो प्लस हो जाएगा, बाकी सब में ये माइनस आ जाएगा बाहर। अब इस 330 को आप लिख सकते हैं 360 -30 डिग्री। 360 -30 का मतलब है कि जो कोण है वो कहाँ चला गया, चौथे चतुर्थांश के अंदर, और चौथे चतुर्थांश में साइन वापस से माइनस का होता है, इसलिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इस तरह से ये इसके 15 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो गए। और इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डिस्क्रिप्टिव हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि यही वाला कंसेप्ट जो चतुर्थांश का जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट अप्लाई होगा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो वही आपको पहले इस एंगल को छोटा करते हुए हमको 360 के अंदर छोटे मान में लेके आना है, और उस तरह से कंसेप्ट अप्लाई करके कि 360 का कौन सा गुणज बना के, और वहाँ पे पहले हम 360 के अंदर लेके आएंगे मान को, और उसके बाद में इसको न्यून कोण में चेंज करके और फिर सॉल्व कर लेंगे, जैसे अभी हमने किए हैं कुछ क्वेश्चन। और इसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें भी हमको इसमें 45 डिग्री से भी कम में आंसर देना है। तो मान आए या सिर्फ एंगल में मान आए, उस तरह से एक बार आप इनको करने की कोशिश करें, और नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इनका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा जो इसके बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनका भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कंटिन्यू देखते रहें वीडियोस, क्योंकि कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर करना है तो उसको कंटिन्यू देखना बहुत ज़रूरी है।